बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज दोबारा से ऑनलाइन लेक्चर का लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग दोबारा से ऑक्सी एसिड को एक दफ़ा फिर से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस ऑक्सी एसिड को देखें तो ये इनकी डेफिनेशन ये है कि an important class of compound of halogen is oxygen containing acid। यानी हैलोजन की एक बड़ी अहम क्लास है ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स और उनके सॉल्ट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है। तो एक बात पहली इनकी जो प्रॉपर्टी है जो उस दिन भी हमने डिस्कस की थी, मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टीज हैं और इनको अगर आप कहें, एक मिनट ठहरें, ये ऐड नहीं हुआ। प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज में पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड्स कोई भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। जो लेकिन इसमें कुछ मतलब एक मिसाल ऐसी है ऑक्सी एसिड और फ्लोरीन के HOF, ये अभी रिसेंटली बनाया तो गया है लेकिन बड़ा ज्यादा अनस्टेबल है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है ऑक्सी एसिड के हवाले से कि फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। दूसरे नंबर पे ये लिखा हुआ है कि अदर हैलोजन फॉर्म ऑक्सी एसिड थ्रू मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म। यानी दूसरे बनाए तो जाते हैं लेकिन हम इनको प्योर फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आर स्टेबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन in the form of their salts, in aqueous solution in the form of their salts। यानी ये आपको स्टेबल मिलेंगे लेकिन किस हालत में स्टेबल मिलेंगे? अपने सॉल्ट्स की स्टेट में। यानी आप इनको प्योर स्टेट में हासिल नहीं कर सकते क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल नहीं है। ये सिर्फ उसी सूरत में स्टेबल है जब इनको हम सॉल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे इनको नाम देने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरा समझने वाला है कि इनका नोमेनक्लेचर। तीसरी प्रॉपर्टी इनका क्या है कि इनकी नोमेनक्लेचर क्या है। इनके नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम है और जो किस पे बेस करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन पे। और इस सिस्टम के मुताबिक characteristics prefixes and suffixes are attached to the stem that is derived from the name of central non-metal मतलब halogen। यानी स्टेम नेम, मेजर नेम जो है वो होता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से लिया जाएगा, बल्कि फ्लोरीन भी होता है लेकिन अभी बताया आपको फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनके लिए ज्यादा होगा। स्टेम नेम क्लोरस, ठीक है, क्लोरीन से होगा, ठीक है। तो इसमें हम या तो इससे पहले कोई वर्ड लगाएंगे हैलोजन के नाम से पहले या हैलोजन के नाम के बाद में हम कोई नाम लगाएंगे, ठीक है। फिर जाके इनका कोई नाम बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल है। वैसे स्टार्ट मुझे जहां से करना चाहिए ना, पहली एग्जांपल ये 4 वाली देख लें जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे क्लोरीन हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है। गौर करें, मैंने उस दिन भी बताया था आपको कैलकुलेट करके कि हाइड्रोजन का अगर +1 है, क्लोरीन का +7, टोटल मिलाकर इसमें जिस पे मेरा कर्सर चल रहा है इसमें जो तीसरे नंबर पे है इसमें +7 और +1 +8 और ऑक्सीजन का -8। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्लोरीन का +7 है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब इसका नाम देने का तरीका जो ऊपर उसने बताया हुआ है ये वाले में कि हम जो स्टेम नेम ऑफ हैलोजन है क्लो ब्रो आइडो, इसके मुताबिक हम इसका क्या नाम देते हैं। मसलन इसका जो
उसने लिखा हुआ है द एसिड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पेरेंट एटम इज हायर देन इज इन द इक एसिड, यानी ये जो ऊपर है इसमें +5 है, इसमें क्या है +7 है। ठीक है, तो इसमें एक एसिड में के मुताबिक इसमें ऑक्सीजन भी उससे ज्यादा है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसके नाम के साथ आप क्या लगाएंगे, पर इक क्लोरिक या ब्रोमिक या आयोडिक, यानी ये खाली जगह में क्या हो सकता है, क्लोरिक भी हो सकता है, ठीक है, क्लो भी हो सकता है, ब्रो भी हो सकता है, ब्रोमिक, ठीक है, और आयोडिक, आइड भी हो सकता है, आयो आयो भी हो सकता है, आयोडिक, आयोड, आयोड ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसमें आयोड भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आपने क्या लगाया है, इसमें पेरेंट नेम, स्टेम नेम ब्रोमिक, ठीक है, स्टेम नेम से पहले आप प्रीफिक्स भी लगा रहे हैं और सफिक्स भी लगा रहे हैं। सफिक्स में कहते हैं बाद वाले को, ये प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। अब अगर वो ऊपर वाला देख लें, पेरेंट नेम में यहां पर हम सफिक्स तो नहीं लगाएंगे, और सॉरी प्रीफिक्स तो नहीं लगाएंगे, लेकिन सफिक्स जरूर लगाएंगे। और इसमें क्या होगा फिर, इसमें भी वही मामला होगा, क्लोरिक यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मुझे ये ऐड करना पड़े चाहिए आर भी, ठीक है, ये देखें आर, क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक, ठीक है, यहां पे भी ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं, क्लोरिक, ब्रोमिक, ठीक है, तो क्लोरिक, ब्रोमिक, तो ये आप लोगों ने ये ध्यान में रख लेना है, और इसको फिर आपने आगे और इसमें देखें, इसके सॉल्ट के एंड में क्या नाम आएगा, 8, इसके सॉल्ट के एंड में क्या आएगा, पर 8, पर 8, ठीक है, तो देखो इन दोनों में सेम है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन एक कम है, इसलिए खाली एक एसिड होगा, इसमें एक एसिड और हेलोजन के स्टेम नेम से पहले एक प्रीफिक्स पर भी आएगा। ठीक है, ये बात एक दफा फिर से सुनना। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप दूसरे को देखें जरा, दूसरे के एसिड के नाम में हमने क्या लगाना है, जो एक एसिड है ना उससे ऑक्सीडेशन नंबर 1 कम होगा, यानी इसमें +5 है तो इसमें क्या होगा, +3 होगा। इसके नाम के आखिर में क्या आएगा, अस एसिड, क्या नाम आएगा, अस एसिड, अस एसिड, ठीक है, और इसका जो सॉल्ट होगा उसके लिए नाम क्या आएगा, आइट, जैसे क्लोराइट, ब्रोमाइट, आयोडाइट, ठीक है, तो इसके एक एग्जांपल भी उसने साथ दे दिया, ठीक है, लेकिन अब लास्ट में जो अगर आप गौर करें तो देखें, आपको अगर ये एक याद हो गया ना, तो पर इक और फिर हेलोइस और हाइपो हेलोइस, ये नाम याद करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को गौर से देख लेना। देखें इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पेरेंट एटम की लोअर होगी अस एसिड से, यानी इसमें अगर +3 है तो इसमें क्या होगा, +1 होगा, उससे कम, 2 का डिफरेंस पड़ रहा है सारी जगहों पे, तो इसका मतलब इसका नाम फिर क्या होगा, हाइपो हेलोइस एसिड। तो यहां पर वही बात, क्लोरस एसिड, ब्रोमस एसिड या आयोडस एसिड भी हो सकता है, और इसके सॉल्ट में वही आएगा, हाइपो क्लोराइड, हाइपो ब्रोमाइड या हाइपो आयोडाइड। मैं ये लिख देता हूं ताकि आपको ऊपर वाले में भी समझ आ जाए, यानी क्लोराइड, ठीक है,
क्लोराइड, या आगे जरा देखें तो ब्रोमाइड, इसी तरह आयोडाइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड। चलिए मैं ब्रोम कर देता हूँ, आइड भी है, ठीक है। हाइपोक्लोराइड, हाइपोब्रोमाइड, और इसमें इसकी जो फार्मूला लिखा हुआ है वो शायद आपकी बुक में भी आगे होगा, ये इसका HClO, ठीक है। तो ये इसके नॉमेनक्लेचर थे। पांचवा जो इसका नाम है, द रूट नेम ऑफ एसिड और सॉल्ट इंडिकेट द पेरेंट नेम, पेरेंट एटम, यानी इसका रूट नेम हेलोएस जो होगा ना, क्लोरिक हो, क्लोरस हो सकता है, क्लोरिक हो सकता है, ब्रोमोस हो सकता है, ब्रोमिक हो सकता है, आयोडिक हो सकता है, आयोडस हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रूट नेम है वो आयोडीन से इंडिकेट होता है और इसके सॉल्ट से भी इंडिकेट होता है। और ये उसने वही देखें कोशिश की है कि टेबल को समराइज करने की, जितना भी आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा है इसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन का। तो +1 +3 +5 +7 ये वही उसने लिखे हुए हैं, और फिर उसमें उसने मिसालें दी हुई हैं, ठीक है, जिस जिसकी बनती है, जिसकी नहीं बनती उसको, इसका मतलब है कि उसको यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये अजीब सी है मिसाल, इसको बस ऐसे ही पढ़ लो, बाकी ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप आगे इनके नाम भी देख लें, ये हाइपोहेलुअस एसिड, ये खाली हेलुअस एसिड, ठीक है, फिर हेलिक एसिड, ब्रोमिक हो गया या आयोडिक हो गया या क्लोरिक हो गया, और ये पर हेलिक एसिड, ठीक है, यानी इसके लिए पर 8, पर खाली 8, इसके 8 और इसके लिए हाइपो 8। ये पूरा जो आपको मैंने नॉमेनक्लेचर बताया उस सारे की क्या होगी है समरी, और प्लीज इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इट इज एविडेंट फ्रॉम द गिवन फॉर्मूला। अब यहाँ पे बड़ी अहम बात है कि इन फार्मूला से एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम इसमें सेंट्रल एटम के साथ एक या एक से ज्यादा, जितने ज्यादा नहीं, एक या एक से ज्यादा ऑक्सीजन एटम कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। किसके थ्रू जुड़े होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। और दीज बॉन्ड्स आर पोलर, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये पोलर है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसमें ये एक प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन का और हैलोजन का जो एक बॉन्ड है, एक या एक से ज्यादा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू भी जुड़े हो सकते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे अगली जो प्रॉपर्टी है ये देखना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक मिनट, ये तीसरी थी नॉमेनक्लेचर के, और अब ये क्या थी, चौथी प्रॉपर्टी थी ये वाली, के एक या एक से ज्यादा ऑक्सीजन एटम हैलोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, और वो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो जो है वो पोलर होगा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हैलोजन। लास्ट में छठी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको इसी के साथ ही हम इस लेक्चर को एंड भी, पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक है, हम इसके साथ इसको एंड कर देंगे। जैसे जैसे हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, इनकी क्या क्या होगा, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी एसिड की इंक्रीज होगी। सबसे ज्यादा एसिड जो स्टेबल होगा वो हाइपोक्लोरस एसिड, यानी हाइपो सॉरी पर एक एसिड होगा, पर हेलिक यानी पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक, पर आयोडिक एसिड, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन पावर इनकी, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की पावर जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, तो दूसरों से जो है इनके लिए दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता रहेगा, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत पैदा करते जाएंगे। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन जो पावर है
वो कम हो जाएगी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। ठीक है, फिर इसी तरह एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। अब उसके रीजन बता रहा है, वो नीचे है वैसे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब उसके बाद उसके रीजन भी, और ऑक्सीडेशन नंबर के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती है, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इसको भी डिस्कस भी करते हैं आगे। लास्ट में इसकी छठी प्रॉपर्टी है, द मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स ग्रेटर द थर्मल स्टेबिलिटी। वही दो ऊपर उसने लिख दिया कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और ऑक्सीजन एटम बढ़ते हैं तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये छठी प्रॉपर्टी कर लें। और आगे 7वें नंबर पे इसके रीजन है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। ये 7वीं प्रॉपर्टी है। और इसके रीजन क्या है, उसके रीजन क्या है, जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम होंगे प्रोटॉन हाइड्रोजन से ज्यादा दूर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए प्रोटॉन का H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसीलिए इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। और ये देखो HXO की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, HXO3 की उससे कम, HXO2 की उससे कम, HXO की सबसे कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है an oxy acid molecule contain hydrogen linked with halogen through an oxygen atom। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें हैलोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा होता है। हैलोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी यहाँ पे उसने मेंशन कर दी है। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन के एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, यानी HClO4, HClO, HbRO4 की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। HClO4 ये ऊपर उसने मेंशन किया हुआ मेरा ख्याल है, ये देखें HClO4 अगर फर्ज करें HbRO4 यहाँ पे लिखा होता है और HiO4 की निस्बत ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, क्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन वाले आगे किससे स्ट्रॉन्गर हैं, आयोडीन से। और इसकी रीजन क्या है कि इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे कम हो रही है, क्लोरीन की ज्यादा, ब्रोमीन की कम और आयोडीन की सबसे कम, और साइज भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का प्रोटॉन की फॉर्म में निकलना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको बारी बारी जो है वो हर ऑक्सी एसिड को, जो इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।